Hello, myself Dr. Chanani Sarkar. Today I will start a new chapter. This is a chapter number 3. Name of the chapter is Chemistry of Element of Second and Third Transition Series. This chapter is included in UG Semester 3rd Chemistry Honours paper of Kolhan University, paper number CC5. This is the first lecture. So the content of these chapters are general characteristic, comparative treatment with respect to ionic radii, oxidation state, magnetic behavior, spectral properties and stereochemistry. So हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ ही चुके हैं। जो ये फोर्थ पीरियड हो गया वो फर्स्ट ट्रांजिशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है जो 4D फीलिंग। इसमें क्या होता है 4D ऑर्बिटल का फीलिंग होता है। जो फिफ्थ पीरियड है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड सिक्स पीरियड क्या है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें 5D का फीलिंग होता है। ठीक है, यूजी लेवल में हम लोग को 4 ट्रांजिशन सीरीज नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे अननोन एलिमेंट्स है जो अभी भी डिस्कवर हो रहा है एंड बहुत कुछ अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। बहुत रिसर्च हो चुका है, बहुत एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को मेनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इस चैप्टर में पढ़ना। ये हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे थे उसमें देखे थे ये क्या है सम फिजिकल कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इसमें जैसे एटॉमिक रेडियस, स्ट्रक्चर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आयनेशन एनर्जी दिया गया है। ये हो गया सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए अट्रियम टू कैडमियम। हाँ देन ये हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए हैफियम। फिर इसमें क्या उसके बाद लैंथनाइज आता है, फिर टेंटलम टू मर्करी। ठीक है, इसमें भी वही सम फिजिकल कांस्टेंट्स है, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनेशन एनर्जी एंड तो हाँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें क्या पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सो वेरी स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी इन देयर केमिस्ट्री विद इन अ ग्रुप बट शो लार्ज डिफरेंस फॉर्म द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जब हम लोग जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के पढ़ ही चुके हैं तो जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं हम लोग सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एक साथ क्यों पढ़ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी जब एक ग्रुप पर्टिकुलर एक ग्रुप में देखा जाए तो उसमें क्या होता है ये पाया गया है जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट है एंड थर्ड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ना काफ़ी सिमिलर है। उसका जो भी सिमिलरिटी मिला है क्योंकि उसका एटॉमिक साइजेस जो होता है ना वो सिमिलर होता है। क्यों वो सिमिलर होता है ये हम लोग आगे पढ़ें। ठीक, नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस एंड देयर कॉजेस। क्या क्या डिफरेंस होता है, सिमिलर होता है केमिस्ट्री ये तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो क्या क्या डिफरेंसेस है इवन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से कंपेयर करें तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। Irregular electronic configuration. In the first transition series, the 4s electron are filled before the 3d electron in their neutral gaseous एटम। ये तो पता ही है 4s पहले फिलिंग होता है देन 3d फॉर्म स्कैंडियम ऑनवर्ड 3d लेवल कंटिन्यू टू फिल रेगुलरली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक। ये तो पता ही है जो 3d स्कैंडियम से d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ठीक है, फिर हम लोग जाके क्रोमियम में क्या देखते हैं D5 हो गया एंड 4s1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्रोमियम एंड कॉपर के केस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में वेरी होता है। ठीक, क्यों वेरी होता है क्योंकि वहाँ पर हाफ फिल कंडीशन हो रहा है, क्रोमियम में हाफ फिल हो रहा है और कॉपर में फुल फिल D10 होता है। उस कंडीशन में उसमें 4s1 एंड कॉपर में भी 4s1 होता है D10। Then, however, the element of second and third transition series display much more irregular electronic configuration in addition to half or completely filled d orbital. But जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का देखेंगे उसमें बहुत मतलब वैसे नहीं जो सिर्फ हाफ फिल के कंडीशन में ही थोड़ा उसमें चेंजेस हो रहा है या फिर फुल फिल के कंडीशन, ऐसे भी बहुत कॉन्फ़िगरेशन में देखा गया है जो उसमें 5s1 है एंड D7 हो गया, D8 हो गया, ऐसे भी देखा गया। तो ये इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को मेनली सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखने को मिलता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है सेवरल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन।
ठीक है। उसमें क्या है, वहाँ पर जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। तो उस कंडीशन में बहुत जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, क्योंकि वो जितना ऑर्बिट का साइज बढ़ रहा है वो न्यूक्लियस से उतना दूर हो रहा है, तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर कंट्रोल उतना कम होता है। तो इस कारण से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जो अगर सेम ऑर्बिटल में रिपल्सन ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में वो जंप आउट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया गया है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए। इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 5s1 2 और 4d1 to 10। यहाँ पर देखेंगे अट्रियम के केस में D, फिर यहाँ पर D2, ठीक है। देन यहाँ पर फिर D1 आ गया, देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं यहाँ पर D1 आ गया, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऐसे नहीं थे, यहाँ D1 हो गया। फिर यहाँ मतलब S1 हो गया, D4 हो गया, फिर यहाँ S1 हो गया, D5 हो गया। मतलब इरेगुलरिटी है, कोई कंट्रोल नहीं है जो हाँ इसके बाद ऐसे ही होगा, इस रीजन से होगा। तो यहाँ पर D1 आ गया, फिर यहाँ D0 भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना 0 भी हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 0 लिख सकते, D0 भी हो गया, ठीक। तो इसका मेन कारण हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। उसी तरह ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है, इसमें भी हम लोग देखेंगे ऐसे, जैसे यहाँ 4f ऑर्बिटल भी आ जा रहा है, यहाँ हाफियम से यहाँ पर तो लैंथनम के में 4f नहीं है, बट उसके बाद लैंथनाइज आता है, फिर हाफियम से यहाँ देखेंगे। बट हम लोग को 4f तो कांस्टेंट है, सब में 14 है, लेकिन हम एस एंड डी ऑर्बिटल का देखें, फिर 2 है, फिर 1 है, ठीक है। यहाँ पर हाफ फिल का कोई केस नहीं है, यहाँ पर जो हाफ फिल हो रहा है ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई, इसीलिए कहा गया जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट का सेकेंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी मिला है, ठीक। तो इसका मेन कारण क्या है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वो बहुत कम हो जाता है जितना ऑर्बिटल साइज बढ़ता है। देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ये भी बढ़ चुके हैं। देन पेनिट्रेशन एंड म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल डी, जब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज उसमें क्या होता है, 4f ऑर्बिटल आ जाता है, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है, इस कारण का भी उसका बहुत सारा, ये भी एक मेन फैक्टर है। देन हाफ फिल फुल फिल ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये तो कॉमन सा है, ये पॉइंट हम लोग को पता ही है। नेक्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर वेल नोन। वो मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी हुआ है, वो मतलब हाईली स्टडी हुआ है, इस कारण से वो नोन है, ठीक है। बट एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर नॉट नोन, मतलब सब एलिमेंट का एक मतलब उतना स्टडी अभी भी इसमें कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें क्या है, उतना एक्यूरेटली जो बोला जाता है उतना नोन नहीं है, ठीक है। बहुत रेयरली, मतलब या तो कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिसका पता है, और कुछ एलिमेंट्स का अभी भी उसमें रिसर्च हो रहा है, ठीक। In a group, as we move down a particular family of the transition metal, in the periodic group, there is an increase in size from first to second transition series. ये तो पता ही है, फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में साइज इंक्रीज होता है, बट साइज इंक्रीजेस फ्रॉम द सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज नेग्लिजिबल। फर्स्ट टू सेकंड में वो प्रोमिनेंट मतलब इंक्रीज जो होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा, मतलब अच्छा इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट जो उसका साइज का इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीज होता है, वो क्लियरली विजिबल, मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट जब सेकेंड और थर्ड सीरीज में उसमें होता है, सपोज 0.1 एंगस्ट्रॉम हुआ, इस टाइप का, मतलब 0.1 0.12 एंगस्ट्रॉम ऐसे, मतलब नेग्लिजिबल। क्यों कि इसका मेन कारण है लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में उसमें लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण उसका साइज क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 1.32 है, 1.45 1.44, इवन इससे भी कम हो गया, ठीक है। इसमें क्या है 1.22 है, यहाँ पर 1.35 1.34, ठीक है, कम हो जा रहा है और ऑलमोस्ट बराबर है।
क्यों? क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो जा रहा है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, ये हम लोग लैंथेनाइड चैप्टर्स में पढ़े हैं। सेम आयनिक रेडियम में भी देखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ एटम एंड आयन द एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव इक्वल चार्ज डेंसिटी एंड हेंस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, साइज सिमिलर होने के कारण उसका चार्ज डेंसिटी सेम है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, एंड उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होगा। Across the pair, there is a small decrease in size of atom and ion. This is due to poor shielding effect of 4f electron. ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के केस में क्या हो जा रहा है, उसमें 4f इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ज़्यादा देखने पड़ता है, जो हम लोग लैंथेनाइड में पढ़े ही है, जो उसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड 4f ऑर्बिटल आ जाता है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग होने के कारण क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है, तो साइज और ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा रहता है, तो साइज डिक्रीज हो जाता है। Similar type of trend is shown in both covalent and ionic radium. Then oxidation state. Transition element exhibit a large number of oxidation state in their compound. ये तो पता ही है, तो इसका दो main reason है. The energy of ns and n-1 d orbital are same, and both electron from both orbitals are available in bond formation. ठीक है, ये दो main point है, ये तो common है सभी transition element के लिए. Then क्या है, the oxidation number of the transition metal are higher for the first half of each row. ठीक है, जब भी हम लोग जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फर्स्ट हाफ जो भी है, हाफ फिल होने के पहले मतलब या फिर हाफ फिल होने तक फर्स्ट हाफ जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, फिर लेटर जो भी है वो क्या होता है, कम ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन से। तो जितना भी +2 +3 ये सब जो है, जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ना, तो वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जबकि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, the element of second and third transition series have higher common oxidation state. The highest oxidation state is found in case of oxide. ये तो पता ही, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उसके साथ ही जब एलिमेंट बॉन्ड होता है तब वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है डिफरेंट एलिमेंट्स का, देखेंगे यहाँ पर अप टू 8 तक है रुथियम, यहाँ पर भी है, ये सेकेंड वो था, सेकेंड था, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है, रेनियम एंड ओस्मियम का 8 तक है। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो डोंट शो आइडेंटिकल पिरामिड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द फर्स्ट। इसमें थोड़ा वेरिएशन है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं है एकदम जैसे पिरामिड के जैसे, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में था उस कंडीशन इसमें नहीं है। ठीक है, देन इन आयरन फैमिली ऑस्मियम एंड रुथियम सो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 फॉर एग्जांपल। आयरन फैमिली में आयरन का तो हम लोग को जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हैं वो मैक्सिमम 6 भी शो करता है, बट ऑस्मियम एंड रुथियम 8 अप टू 8 तक शो करता है। The highest oxidation state available to an element is usually found among its compound with two most electronegative elements, fluorine and oxygen. ठीक है, ये तो पता ही है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, so that binary fluoride and oxide of transition element should have their maximum chemical attainable oxidation state. यहाँ पर देखेंगे टंगस्टन क्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट +6, रेनियम फ्लोराइड है +6, प्लैटिनम +6। ठीक है, it is interesting to know that superficial similarities in the chemistry of second and third transition series elements exist compared with the element of फर्स्ट ट्रांजिशन से। ठीक है, ये फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो है उसका साइज सिमिलर होने के कारण उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री जो भी है उसमें सिमिलरिटी मिलता है, लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के साथ नहीं मिलता। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड तीनों ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, बट क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, बट मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन नॉर्मल ऑक्साइड। क्यों ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है ना, इसमें +6 है, वो ट्राई करेगा क्या +3 में आने में के लिए। ठीक, then ionization energy due to almost same size of second and third row transition series, they show almost same value of ionization energy। ठीक है, साइज सेम है, इस कारण से उसका आयनेशन एनर्जी का वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होता है। A particular feature of third ionization energy against atomic number is discontinuity between technetium and ruthenium in second row and rhenium and osmium in third row। इसमें क्या हाफ फील्ड वाला कंडीशन आ जाता है, तो इसी में थोड़ा, नहीं तो अदरवाइज दोनों ट्रांजिशन सीरीज का आयनेशन एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम है। बट जब थर्ड आयनेशन एनर्जी के केस आता है तो ये चार एलिमेंट में वेरिएशन मिलता है। क्योंकि उसमें कंडीशन हाफ फील्ड जो मोर स्टेबल होता है वो कंडीशन अप्लाई हो। ठीक है, next reactivity क्या है, the element of first transition are more reactive than the corresponding element of second and third transition series. The lengthening contraction is majorly responsible for the low reactivity of second and third transition। ठीक है, मतलब सेकेंड का लो रिएक्टिविटी है और थर्ड का भी उस कंपेरिजन में लो रिएक्टिविटी है, क्योंकि सिमिलर साइज है। उसका मेन कारण क्या है, लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बट जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, इसलिए जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव होता है एंड बेयर फॉर्म में भी मिलता है। The low reactivity is due to the closeness of the valence electron to the nucleus because of poor screening of 4f electron। ठीक है, वही सेम लेंथन कॉन्ट्रैक्शन के ये है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल आता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, तो उसका क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल होगा ना रिएक्शन के लिए, तो इस कारण से रिएक्टिविटी लो होता है। Then stability of the complex transition metal have the ability to form complexes। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है, wide variety of complexes बनाता है। Then this is due to the small size, highly charged ion and availability of vacant d orbital। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के केस में, सेम इसमें भी है। The element of first transition series form stable complexes with hard donor। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, whereas सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ फॉस्फोरस, सल्फर, हेवियर कैल्कोजेन टोटल। ठीक है, इसमें ये हार्ट्स ऑफ एसिड बेस वाला भी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इसमें जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ बनाएंगे, एंड थर्ड एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेवियर कैल्कोजेन के साथ बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग को पता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट हाफ जो होता है मेनली स्पिन ओनली वैल्यू पर डिपेंड है मैग्नेटिक मोमेंट उसका, बट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या है, पूरा एलिमेंट में उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एंड स्पिन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू इफेक्टिव एस प्लस एल, एस हो गया स्पिन कंट्रीब्यूशन, एल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, l+1 प्लस 4s s+1 √1 बोर मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पर प्लैटिनम का दिया गया है। देन कंपाउंड विद नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन और डायमैग्नेटिक, ये तो कॉमन है, हम लोग को पता है। ये आयन जिसका D0 है और D10 है, दे आर डायमैग्नेटिक, मतलब रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, कंपाउंड विद वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक, ये भी हम लोग को पता है। सो पैरामैग्नेटिज्म इन द केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द interaction of spin and orbital angular momentum of the electron with applied magnetism। ठीक,
देन क्या है, कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सो हाई स्पिनेशन, द कंपाउंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आर लो स्पिनेशन। ठीक है, जब देखेंगे हाई स्पिन मतलब ऑल आर अनपेयर्ड, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, बट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लो स्पिन का। क्यों? क्योंकि ये दो मेन रीजन है। फर्स्ट, 4D एंड 5D ऑर्बिटल आर स्पेशली लार्जर देन 3D ऑर्बिटल। ये तो पता ही है, 4D एंड 5D उससे बड़ा होगा इसमें। देन दैट द presence of two electron in an orbital produce less electronic repulsion। ठीक है, स्पेशली लार्जर मतलब इन द सेंस इसका ये है कि ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर भी है ना, तो उसमें क्या है, अनइवन स्पेस जब 4D 3D हो रहा है, एनर्जी उसका बढ़ क्यों रहा है, उसके लार्जर ये स्पेस में उसका साइज जो लार्जर होगा, तो उस कारण से क्या है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम होता है। ठीक है, तो उसमें पेयरिंग का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। ठीक, given set of ligand produce large splitting of d orbital in case of 5D then of 4D and उसलिए जब लिगेंड फिल्म में जब स्प्लिटिंग होता है डी ऑर्बिटल, एक और पॉइंट ये हुआ, जो 5D ज़्यादा स्प्लिट होता है उसका गैप ज़्यादा होता है देन 4D देन 3D। ठीक है, जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा मतलब लिगेंड फिल्म में वो गैप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वो गैप बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपर फील्ड में जो है ईजी में फिलिंग अगर करना है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इस कारण से वो जनरली टेंडेंसी जो होता है लो स्पिन। देन कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उसमें हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से लेकर अप टू 6 तक, एंड 6 के ऊपर बहुत रेयरली कंपाउंड था, बट यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर मोर कॉमन अमंग अर्ली मेंबर ऑफ ट्रांजिशन element of second transition series and element of third transition। Ligand repulsive interaction become more important with higher coordination and thus it is the smaller ligand which allow highest coordination। ये तो पता ही है, अगर ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसमें लिगेंड छोटा होगा, क्योंकि बल्कि लिगेंड हो जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, और प्लस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होता है, अर्ली मेंबर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक है, complex with coordination number higher than 6 is less common in first transition series but common among second and third transition series। ठीक है, ये तो पता ही है। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 7, अगर 7 है तो उसका ये इस तरीके का स्ट्रक्चर के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट क्या है, मोनोकैप ऑक्टाहेड्रॉन। हम लोग वहाँ पर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। इसमें क्या 7 से पढ़े, मोनोकैप ऑक्टाहेड्रॉन है, देन मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म भी हो सकता है, और पेंटागोनल बाइपिरामिड। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे, ये कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे नियोबियम का मोनोकैप ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर इसका है, टेट्रागोनल कैप ट्राइगोनल प्रिज्म इसका स्ट्रक्चर है, कैप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका है, कैप ट्राइगोनल प्रिज्मिस्टिक इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर आयन है, यहाँ पर एसोनॉम। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, ऑल्सो नोन अमंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये जो मोलिबिडियम का है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर एंटीप्रिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 भी है, इज द लिमिट ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड डेवलप मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दिस रिप्रेजेंट द फुल यूज ऑफ 9 वैलेंस। 9 है मतलब इसका एस पी एंड डी तीनों ऑर्बिटल जो है यूज होता है, तो मतलब तीनों वैकेंट रहता है, बॉन्ड बनाता है। इसका ये कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर का दिया है। 4 है तो टेट्राहेड्रॉन और स्क्वायर प्लानर, देन 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्क्वायर पिरामिड, 6 ऑक्टाहेड्रॉन ट्राइगोनल प्रिज्म, 7 पेंटागोनल बाइपिरामिड कैप ऑक्टाहेड्रॉन कैप ट्राइगोनल प्रिज्म, 8 स्क्वायर एंटीप्रिज्म डोडेकाहेड्रॉन। ठीक है, ये सब याद करना है। देन मेटल मेटल बॉन्डिंग, इसमें क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बहुत कम ही मेटल मेटल बॉन्डिंग मिलता है, ओनली फ्यू कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स, ये सब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है।
ठीक है, इसमें बहुत कम एलिमेंट्स के जो भी कंपाउंड है मेनली कार्बोनिल कंपाउंड है, उसी में मेटल मेटल बॉन्ड मिलता है। जैसे ये मैंगनीज कार्बोनिल का है स्ट्रक्चर, एमएन बॉन्ड है। यहाँ पर आयरन का है, आयरन कार्बोनिल का है, तीनों आयरन के बीच एमएम बॉन्ड है। ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्रोमियम का है, यहाँ पर 4 क्वाड्रुपल बॉन्ड है। हम लोग जनरली सिग्मा पाई मतलब ट्रिपल बॉन्ड तक देखें, यहाँ पर क्वाड्रुपल बॉन्ड 4 बॉन्ड है, ठीक है। Then on the other hand, MM bond is very common among the heavier transition element of second and third transition. ये सब second and third transition series का complex है. A number of carbonyl are known of these element with MM bond. ठीक है, यहाँ पर रुथियम का दिया है, सेम उसी का ऑस्मियम का भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ RU की जगह OS हो जाए, ठीक है। देन रोडियम का दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर, देन इरिडियम का ये दिया है कॉम्प्लेक्स का, ये सब प्रैक्टिस करना है। देन स्पेसिफिक कार्बोनिल, इतना क्लस्टर देख सकते हैं, RH रोडियम का, ये स्पेसिफिक रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, RH6CO16, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज नहीं बनाता, ठीक। देन बाइन्यूक्लियर कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स क्रोमियम मोलिब्डेनम रुथियम रोडियम का बन सकते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया है मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर 2 एमओ के साथ दोनों साइड में H2 होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में मिसिंग है, यहाँ पर एक साइड H2 होगा, यहाँ पर एक तो H2, ठीक। देन हैलाइड है, ये कुछ हैलाइड्स है, अब तक कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलेट पर है, ये कुछ रेनियम का हैलाइड्स है जिसमें MM बॉन्ड है, यहाँ पर मोलिब्डेनम का है, ठीक है। The lower halide of several elements have a group of 3 or 6 metal atom bonded together are called cluster compound. जब lower halides मतलब क्लोरीन फ्लोरीन इसका हो, जनरली क्लोरीन का मिलता है। अगर 6 मेटल जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो, उसका जो क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप का, इसको क्लस्टर कहा गया, ठीक है, बल्क स्ट्रक्चर, ठीक। द सेट ऑफ 5 जैसे नियोबियम मोलिब्डेनम टेंटलम टंगस्टन एंड रेडियम, ये सब क्लस्टर बनाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है इसका एक नियोबियम का क्लस्टर, इसमें क्या है, बोथ कंटेन 6 मेटल एटम अरेंज इन ए क्लस्टर एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन विथ 12 ब्रिजिंग हैलोजन। यहाँ पर देखेंगे हैलोजन ग्रुप है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी दिया है क्योंकि आयनिक फॉर्म है तो वाटर मॉलिक्यूल को हटाकर देखेंगे तो यहाँ पर 12 क्लोरीन होगा, ब्रिजिंग क्लोरीन, ठीक है, ईच कॉर्नर में। एंड इसके बीच जो नियोबियम के बीच MM बॉन्ड है, ठीक, ये टेंटलम का है। उसी तरह मोलिब्डेनम का ये क्लस्टर हो गया, ये हो गया रेनियम का, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे सेकेंड ट्रांजिशन थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट का। थैंक यू।